से कहां किस बात के ऊपर विरोध किया केजरीवाल ने? क्या दिल्ली में डीएसएसबी के टीचिंग के पेपर लीक नहीं होते? क्या दिल्ली में क्लरिकल के डीएसएसबी के पेपर लीक नहीं होते? होते हैं, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। यहां भी मैं आवाज ना उठाता तो मामला बैठ जाता, हाँ या ना? सेकंड लेयर की लीडरशिप तुरंत प्रभाव से तैयार चाहिए, तुरंत प्रभाव से। अगर तुम चाहते हो सिस्टम बदले, ये लोग नौजवान ऐसे एकदम से खड़े नहीं होते हैं, ये बहुत लंबा एफर्ट है। मुझे बहुत लोगों ने कहा सर पढ़ाते नहीं, क्लास में बातें ज़्यादा करते हैं, पढ़ाते नहीं, राजनीति करते हैं। मैं राजनीति करके अपना क्या बेनिफिट ले रहा हूँ भाई? और मैं आज तुम्हें क्या बता रहा हूँ, जैसे इस लेवल पर जाने के बाद कहानी क्या, दो बातें, या खरीद लो। दोनों बातों में बात दबनी नहीं चाहिए, टूटनी नहीं चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था जैसे एक नौजवान भारत सभा का संगठन बनाना चाहिए और हर सेंटर से 5-5, 7-7, 10-10 जने अपना पढ़ते रहना। मैं भी तो पढ़ा रहा हूँ यार, अपना बिजनेस कर रहा हूँ, सारे काम कर रहा हूँ, बस जो रिप्रेजेंटेशन है वहां से ही रिप्रेजेंटेशन दो। जब मैं कॉलेज था तब मैं जो है नौजवान भारत सभा बना के काम करता था। कॉलेज के बाद नौजवान भारत सभा देशा छात्र संगठन बना के हमने काम किया। अब वो जो है जिंदगी और बहुत सारी चीज़ें ऐसे टूट फूट होती हैं और चीज़ें इस प्रकार से मुकर जाती हैं, बिगड़ जाती हैं, चीज़ें बिगड़ गई, वो पता नहीं कहाँ हैं और कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ से इधर उधर, अब मुझे मौका मिला मैं दोबारा फिर कर रहा हूँ। एक पीपल का या बड़ का बीज बनना चाहिए कि पहाड़ की चोटी में या बिल्डिंग की किसी उस पर जाकर के गिर गया तो बीज पेड़ वहीं फिर खड़ा हो जाए। एक एक आदमी को ऐसा बनना चाहिए। तो मैं जो है ना, जो मैंने स्टेटस लगाया था, तो हर जगह पर नौजवान भारत सभा के संगठन बनने चाहिए, उनको ट्रेनिंग में देने को तैयार हूँ। अभी इतना जो आर पार की लड़ाई और इस प्रकार का सिस्टम तो है नहीं, अभी तो ठीक है भाई, हाँ या ना? लेकिन अब वो ठीक है से थोड़ा सा ऊपर के लेवल पे आईसीएस और हम लोग पहुंच गए हैं और हमारा आंदोलन भी पहुंच गया है। तो एक सेकंड लेयर लीडरशिप हर हालत में बहुत जल्दी चाहिए। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हाँ हमें अपनी पढ़ाई लिखाई, अपने करियर, मैं भी तो बना रहा हूँ यार अपना करियर, अपनी पढ़ाई लिखाई, अपना जो बिजनेस, मैंने और क्या नहीं किया। नौकरी करते रहते और जो ये काम करते रहने में क्या दिक्कत है? थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा देना होता, जिस एक्स्ट्रा टाइम को गलत कामों में लगाते हैं उस एक्स्ट्रा टाइम को अच्छे कामों पे लगाओ। एकदम से नहीं बदलता है, लोगों की मेंटेलिटी बदलनी पड़ेगी। अब हमने आंदोलन किया पेपर लीक के खिलाफ, मेरे ख्याल से ना किसी के घर वालों ने, ना पड़ोस ने, ना किसी मीडिया ने, ना किसी भी आदमी ने गलत नहीं कहा। और मेरे ख्याल से तुम लोगों को तुम्हारे घर वालों ने रोका भी नहीं, चुपचाप घर चल जाना नहीं है, 10% लोगों को छोड़ करके यार रोका। अगर रोकते ना तो इतने बच्चे कूद के जाते नहीं। 2014 में हमने पेपर लीक के खिलाफ किया था, 50% स्टूडेंट नहीं गए थे, कुछ लोग गए थे, पर अब जितने आते मैक्सिमम इस बैच के तो मेरे ख्याल से मैक्सिमम गए थे। तो तुम्हें नहीं लगता है हाँ भाई चेंज करना चाहिए, फिर तो कह ही क्या सकते हैं, लेकिन ये तुम्हें भी लगता है और बाकी लोगों को भी लगता है कि अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना चाहिए, लड़ना चाहिए। हम लोग बिल्कुल बात नहीं करेंगे ना बम की, ना गोले की, ना पिस्तौल की, ना रोड जाम करने की। जितने ब्रांचेज वाले लोग हैं सभी लोग, भाई तुम लोग भी इस ट्रेनिंग का पार्ट बनो। और जब भी जाते हैं ना तो अगर 2-2 की लाइन रोड के किनारे से जाते हैं तो इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है। सोनीपत में जो हमारे विरोधी थे, जो हमें गालियां देने का काम करते थे, पैरों तले की जमीन साफ है उनकी। कितने बड़े पैमाने पर इस प्रकार से ऑर्गेनाइज हो गया। अंदर की बात यह है, और सरकार अंदर तक हिली हुई है, कई मीटिंग्स हो चुकी किस पेपर वाले मसले को कैसे निपटाएं। इस हफ्ते एक और जोरदार से प्रदर्शन मेरी सलाह है करना चाहिए ऑल हरियाणा लेवल पर। उससे मामला फिर से जो है दोबारा होगा और फिर से मीडिया में फिर से चलेगा और फिर कहेंगे अगले हफ्ते तक नहीं किया तो अगले हफ्ते फिर करेंगे। मेरी बात समझ रहे हो? और भाई ब्रांच वालों, तुम जैसे हिसार में एक प्रदर्शन हुआ जोरदार था, जानदार था, वैसे ही रोहतक में, कुरुक्षेत्र में, करनाल, पानीपत में होना चाहिए। तुम लोग एक बार अपनी ब्रांच वालों से बात कर लो, मैं आने को तैयार हूं वहां पर। और लेकिन जो है ना सिस्टमेटिक, हिसार में गड़बड़ हुई, वहां पर जैसे कंट्रोल करने के लिए फिर दिक्कत हो गई। अगर तुम लोग एक एक 2-2 आदमी को जो तुम्हारे पास है उनको कहो कि लाइन में हो जाओ और सीधे हो जाओ, अगर ऐसा होता तो इतिहास के लिए, हिसार के लिए और हरियाणा के लिए ऐतिहासिक होता। ऐतिहासिक अब भी था, बहुत बड़ा आंदोलन था, बहुत लोग हो गए थे और पूरे हरियाणा में हिसार के उसके कारण प्रेशर ज्यादा पड़ा है।
सोनीपत में तो मेरे को ये बोलते हैं, सोनीपत में, फरीदाबाद में एक दिन प्रोग्राम था, ये कोरोना के जस्ट पहले, फरीदाबाद वाली ब्रांच को जो वहाँ पर बोला, तो पलवल से फरीदाबाद से वहाँ पर 100-200 बच्चे आ गए। प्रोग्राम में 100-200 बच्चे होना बहुत होता है, तो वहाँ जैसे ही ICS का नाम आए तो तालियां, ये वो। ICS का नाम जैसे ही आए तो वहाँ पर फिर सुमन मंजरी हैं, किसी दिन मैं मिलवाता हूँ तुम्हें, बोली तू सोनीपत से भर लाया होगा बस। मैंने कहा नहीं, सोनीपत से बस नहीं भर के लाया, यही बस भरी हुई थी। जब मैं वहां गया तो वहां पर जो फरीदाबाद में सम्मान करने के लिए वहां जो 200-400 बच्चे ढोल नगाड़े, ये वो, CM आ रहा, उसके लिए कुछ नहीं हो रहा, परिमल कुमार आ रहा तो वहां ढोल बज रहे हैं। और फिर जितने आदमी थे तो फिर CM के पास जो फेलिस्टेशन के लिए प्रोग्राम के लिए बुलाया गया, तो बच्चों ने देख किलकी ये वो फलाना। तो ऐसे जैसे वहां से बोलेंगे परिमल कुमार, फिर उठ के वहां से वहां तक जाएगा, तब तक तो बड़कों ने किलकी और ये वो, और तब तक आधे से ज्यादा तो चले गए थे, वरना सभी लोग होते तो और ज्यादा असर। यही तो होता है बस, कि इनके पीछे कुछ पावर है। वहां जितने कलाकार थे और सब के सब दिवा करके, भाई साहब बोले आपने क्या कर रखा है। मैंने इन बच्चों के लिए पसीना बहा रखा और जरूरत पड़ी तो खून बहा दूंगा।